ज़्यादा ब्लोन आउट हुआ, तो उसी पे सारा का सारा फोकस हो। उस घटनाक्रम के बाद भी स्टूडेंटों ने डंडे ले रखे, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, वीसी साहब के रेजिडेंस में घुसने की कोशिश की। भी आप टेबल पे बैठे हो, कोई हम आपको डिक्टेट थोड़ा करेंगे आप क्या मांगेंगे, आप कुछ भी मांगे, ठीक है। स्वीकार ना स्वीकार करना जो है, मांगना आपका काम है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ये कहते थे सारी पढ़ाई भी जारी रखते, सब कुछ जारी रखते, प्रोटेस्ट के अनेक तरीके होते हैं, 1 घंटे आ गए और अपना भाषणबाजी और स्ट्राइक करके चले जाकर के फिर अपने क्लासेस में लौट जाते। कई बार तो हमने तो यहाँ तक कहा है कि उसने एक बच्चे का सिर नहीं फोड़ा, वो पूरे विश्वविद्यालय का सिर फोड़ा। ऐसा आपको मिला भी होगा। आप ये क्या सोचते हो कि यूनिवर्सिटी वाले से हमको डिफेंड करें? सबसे बड़ा जो दुखद घटना 10 जून, वो 2 स्टेज में घटना। 10 जून को करीब करीब जो है 11:15 बजे के आसपास सुबह कुछ बच्चे आए, जबरदस्ती कुलपति कार्यालय में घुसने की कोशिश की। हमारे सिक्योरिटी गार्ड से रोका और हमारे जो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और रजिस्ट्रार मौके पर बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की। मनसा ठीक नहीं थी, कुलपति कार्यालय में घुस के तोड़ फोड़ कर सकते थे, कुलपति महोदय पे कुछ ऐसा जो है अशोभनीय कार्य हो सकता था उस कार्यालय में। उनको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुके, तो वो चीज़ मारपीट में बदल गई। उसके वीडियोस हैं, वीडियोस का भी मैं कहूँगा कि वीडियोस पे आप पूरा रिलाई जरूर कर रहे हो, परंतु वीडियो सारे एडिट हैं। वो इस तरह से एडिट किए गए हैं कि वो एक पक्ष दिखाई दे, दूसरा पक्ष ना दिखाई दे। वो दुखद घटना थी, हम खेत प्रकट करते हैं। उसके बाद भी चीज़ें फिर जो है उनको एश्योरेंस दिया गया कि इसके बारे में भी और मांगों के बारे में भी 10 बजे आप कमेटी से मिलो, सारी चीज़ों का समाधान। परंतु किस तरह से, किन लोगों के कहने से और क्या मतलब उनका एजेंडा रहा, वो करीब करीब 7:15 बजे शाम को आप वो वीसी साहब के जो घर के पास जाए। अब आप लोगों ने वीसी साहब का घर देखा, वीसी साहब का घर ही नहीं है, वहाँ तो और ऑफिसर्स के भी जाते। मैं वीसी साहब के जो है बिल्कुल जो सामने वाला घर है उसमें रहता हूँ। सड़क रोक ली पूरी, एक ही सड़क है जाने के लिए, आगे से सड़क जो है बंद। मतलब क्या है कि वहां रहने वाले जो है अधिकारी, उनके परिवार एक किस्म से बंधक बना दिए, वो बाहर ही नहीं निकल सकते थे, कहीं आ जा नहीं सकते, रास्ता मिल नहीं रहा था, गाड़ी आ नहीं सकती थी, ठीक है। और चीजें चलती रही, नारेबाजी चलती रही। फिर एक बहुत ही दुखद घटना हुई। करीब करीब शाम को 10 बजे के आसपास या 10:15 बजे के आसपास वीसी साहब बाहर गए हुए थे। वो लौटते हैं, उनकी गाड़ी आती है, गाड़ी को रास्ता नहीं दिया, गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, गाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, कुछ भी संभव था। भीड़ तंत्र होता है तो भीड़ होती है। और उसमें क्या है कि बाहर के स्टूडेंट भी थे, लुआस के, जीजेयू के भी, ऐसे भी तत्व हो सकते हैं, शायद वो स्टूडेंट ही ना, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी और काफ़ी उग्र रूप था। तो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने, जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे, उन्होंने सिर्फ यही किया कि वीसी साहब की गाड़ी निकल गई। परंतु जैसे वो कहते हैं लोग, जो वो उनका वर्जन ये है कि वो गाड़ी निकलने के बाद गाड़ी रेजिडेंस के अंदर चली गई। बच्चों का प्रयास था कि फिर वीसी रेजिडेंस में घुसने की कोशिश करें, और कुछ भी हो सकता है, वीसी साहब का परिवार है, रेजिडेंस है वहाँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत भारी बंधक सिक्योरिटी है, कुछ जरूर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो उस प्रक्रिया में जो सिक्योरिटी गार्ड्स और हमारे स्टूडेंट के बीच में हाथापाई हुई, दुखद घटना हुई। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी चोट लगी है, 2 बच्चों को काफ़ी गंभीर, कैसे चोट कह सकते हैं, सिर फूटा हुआ था। और उसी वीडियो प्रकरण में एक हमारे टीचर का राधे श्याम का नाम है, ठीक है। वो एक इशू ऐसा था जो ज़्यादा ब्लोन आउट हुआ और उसी पे सारा का सारा फोकस हो। उस घटनाक्रम के बाद भी स्टूडेंटों ने डंडे ले रहे, सीसीटीवी कैमरा तोड़ा, वीसी साहब के रेजिडेंस में घुसने की कोशिश की, वहाँ के जो है हमारे रजिस्ट्रार साहब के साथ पहले भी दुर्व्यवहार, बद्दी गाड़ियाँ दी, जाति सूचक शब्द बोले, ठीक है। उनके परिवार की, उनके घर की बार बार बेल बजाई, ठीक है। परिवार को भी जो है एक किस्म से टॉर्चर किया गया पूरी रात को, और सब कुछ होता रहा। तो अगले दिन जो है वो सवेरे उठ के 4 नंबर पे
फिर जो है जिला प्रशासन को सूचना दी गई। जिला प्रशासन से एसडीएम महोदय आए, उनसे उन्होंने बात की कुछ 5-7 बच्चों ने। यही हुआ था कि वो मुद्दे लेकर आए थे, हमसे चर्चा हुई, हमने कहा कि सहमति, इन मुद्दों को हल कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एसडीएम मैम दोबारा वापस गई तो मुकर गई। ठीक है, वो एक हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं कि एक डिमांड दे दी, डिमांड प्रशासन ने मांग ली, डिमांड प्रशासन ने अगर मान ली तो जो भी नेगोशिएट कर रहा है उसको वापस रिवर्ट करके उनके पास जाता है, अगर चलिए आपकी मांग मान ली तो फिर बैकआउट कर। ठीक है, इसी तरह जो है पेपर का पोस्टपोन का था, अभी वहाँ से मेरा कुछ स्टूडेंट आएंगे, बात करेंगे, आप पेपर पोस्टपोन का तय था वो बैकआउट कर। फिर भी हमने स्टूडेंट का कोई मतलब नुकसान ना हो, यूनिलेटरली हमने 2 पेपर पोस्ट। और उसके बाद जो डिमांड्स थी उनकी सारी मान ली। राधेश्याम को सस्पेंड किया गया, 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को सस्पेंड किया गया, राधेश्याम अरेस्ट हो चुका है, एफआईआर हो चुकी। ठीक है, जो वो फेलोशिप में जो चेंज की गई थी उसको रिस्टोर कर दिया गया है, वैसे ही फेलोशिप उनको मिलता रहेगा जैसे पिछले सालों में मिलता रहा। एलडीबी का स्टेटस को रिस्टोर कर दिया गया, जैसी सीट थी जो प्रोविजन था वो रहता होगा। एलडीबी के मामले में जो हम वापस जरूर ले रहे, परंतु विद हैवी हार्ट वापस से चलो, जो बच्चों को संतुष्ट करने के लिए अगर इससे भी हल निकलता है तो चलो हम वापस लेते हैं। परंतु आज भी हम अपनी पोजीशन को रिट्रेट कर रहे हैं कि हम सही थे, जो अमेंडमेंट हमने किया था वो बिल्कुल सही था। एक बच्चे को 3 बार बेनिफिट क्यों मिले, 3 बच्चों को बेनिफिट ये क्यों नहीं मिले? और कारण भी यही है कि एक बच्चा कोशिश कर रहा है कि ये बेनिफिट मैं ही बार बार लेता रहा। जब आपने एडमिशन ले लिया और आप दूसरे बच्चों के साथ हो तो आप जनरल में कम्पीट करिए। ठीक है, अब तो कोई ये नहीं है ना। फिर भी हमने वापस लिया है और यही है कि शांति हो, और इसको ध्यान में रखते हुए बाकी सारी चीज़ जो है आप लोगों को पत्र मिल भी जाएंगे जो ऑर्डर्स थे। और 3 मेंबर कमेटी जो प्रशासन ने नियुक्त की थी लगातार बातचीत कर रही है छात्रों से। जैसे भी कोई मुद्दा आता है, हमारी कोई रिजर्वेशन, विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी 3 मेंबर कमेटी के साथ, छात्रों के साथ जहां वो चाहे जिस मुद्दे पे चाहे बातचीत करने के लिए तैयार। कल भी हमने एक छोटा सा जारी किया था भी, आप टेबल पे बैठे हो, कोई हम आपको डिक्टेट थोड़ा करेंगे आप क्या मांगोगे, आप कुछ भी मांगिए। ठीक है, स्वीकार ना स्वीकार करना जो है, मांगना आपका काम है, और कितना स्वीकार किया जा सकता है, कितना अस्वीकार करना होगा, वो विश्वविद्यालय प्रशासन का अधिकार है। फिर हम जो एजेंडा पुटअप करेंगे कि भी आप ऐसे ऐसे हमारे जो है, हमारा ये अप्रोच है, हमारा ये स्ट्रेटेजी है, उस पर आप सहमत होइए ना सहमत होइए, बातचीत ही नहीं करना, डायलॉग ही नहीं करना, डेडलॉक रखना, तो मतलब ये दिखाता है कि एजेंडा आपका कुछ और है। ठीक है ना। और आप क्या है कि नेगोशिएशन तो ऐसा होता है, एक राउंड में बात ना हो, 2 राउंड में बात ना हो, तीसरे राउंड में बात ना हो, या कुछ मुद्दों पे हो जाए कि भी आप जो है एकेडमिक इन्वायरमेंट ठीक करिए, परीक्षा जारी रखिए, हम तो 2 घंटे प्रोटेस्ट करेंगे, 2 घंटे 3 घंटे। ऐसा अनेक बार हुआ है, क्योंकि हम इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट ये कहते थे सारी पढ़ाई भी जारी रखते, सब कुछ जारी रखते, प्रोटेस्ट के अनेक तरीके होते हैं, 1 घंटे आ गए और अपना भाषणबाजी और स्ट्राइक करके चले जा करते, फिर अपने क्लासेस में लौट जाएंगे। कई बार कर्मचारी प्रोटेस्ट करता, आपने देखा होगा, काला बिल्ला बांध। प्रोटेस्ट करने के तरीके बहुत हैं। अगर आपको कोई ग्रीवेंसीज है, आपको लगता है कि वो बड़े मंच पे जाकर या बड़ी व्यवस्था में एड्रेस होनी, आप उनसे मिलिए, जाकर अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और अब जो है कुछ तत्वों द्वारा जो है ये जारी है। परीक्षा हमने 16 को कराई, आज भी जारी है, और हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, और आपके माध्यम से खुला इन्विटेशन, खुले मन से जो भी कोई स्टेक होल्डर्स, हम स्टूडेंट तक भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, कोई एक्स स्टूडेंट, हमारा एक्स स्टूडेंट लीडर, और कोई भी जो है एक्सेप्ट जो है जो जिनको राजनीतिक रंग दे रहे हैं या पॉलिटिकल एफिलिएशन जिन लोगों की, स्वाभाविक है कि वो बातचीत में मदद नहीं करेंगे, बातचीत को तुड़वाने में जरूर मदद कर सकते हैं। ठीक है, उनको दूर रखते हुए कोई सोशल एक्टिविस्ट है अगर मदद कर सकता है तो वी आर रेडी टू नेगोशिएट किसी के साथ भी हो, खुले मन से, एजेंडा खुला है, किसी बात पर आइए। और हमने सभी मांगे हम ये मानते हैं कि हमने सभी मांगे मान ली,
कोई मुद्दा बचा हुआ नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 4 मांगे रखी, 4 मांग ली तो उससे बड़ा एजेंडा। तो वो ये हो गया ना कि मैंने तो मानना ही नहीं, फिर तो उसका कोई समाधान नहीं। स्टूडेंट्स को एश्योरेंस दिया गया कि आपका कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ तक विश्वविद्यालय की बात है, आगे आपका कोई प्रश्न हो तो उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बहुत देरी जो कार्रवाई टाइम लग रहा है, और छात्रों का ये भी कहना है कि अभी तक पूरी मांगे नहीं हुई, जो नाम जब थे उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की, जो नाम देखिए अब बात इसमें ये है कि देरी करने वाला क्या, प्रशासनिक प्रक्रिया। कोई केस इनिशिएट करेगा, डिस्कशन होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इन प्रिंसिपल तो डिसीजन हो ही गया था कि इसको सस्पेंड करना, ठीक है। उसके ऑर्डर निकलने में हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन लगे, इन प्रिंसिपल डिसीजन हो गया, इसका सस्पेंड हो गया। और उस दिन की, उससे पहले की सस्पेंशन ऑर्डर से पहले की हमारी जो वाली वीडियो भी देखो, तो हमने तो यहाँ तक कहा है कि उसने एक बच्चे का सिर नहीं फोड़ा, उसने पूरे विश्वविद्यालय का सिर फोड़ा है। ऐसा आपको मिला भी होगा कोई कोई। आप ये क्या सोचते हो कि यूनिवर्सिटी राधेश्याम को डिफेंड करे? नहीं, इन नो केस यूनिवर्सिटी विल डिफेंड राधेश्याम। राधेश्याम ने यूनिवर्सिटी को जो है, बल्कि जो कुछ ये व्यवस्था चली उस छात्रों के पास दिखाने के लिए एक राधेश्याम, और जितने हमने अच्छे काम किए, जो भी जो है नेगोशिएशन हुई है, सब रोल बैक हो गया, उसको कोई देख नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये आ रही है, आपने ये बताया कि एक कमेटी आपने बनाई थी प्रशासन की भी और स्टूडेंट की भी कमेटी, उसमें स्टूडेंट का ये क्या है, स्टूडेंट उसमें ये है, तो जो नाम थे वो स्टूडेंट की तरफ से सजेस्ट किए गए, लेकिन जब बातचीत के लिए जब टेबल पर आए तो उसमें 4 स्टूडेंट कोई और ही थे, मतलब वो लिस्ट वाले ही नहीं थे। उनका आरोप है कि वो विश्वविद्यालय प्रशासन के खुद के ही अपने उन्होंने नाम उसमें शामिल कर दिए, वो टेबल पर आए। इस कारण से उन्होंने बातचीत से मना किया कि हमने तैयार की कोई स्टूडेंट टेबल पर आनी चाहिए, तो इसमें कितनी चाहिए। उसमें इस कमेटी के गठन से पहले की हमारी बात हुई है। 4 बच्चे जो इनके नेता थे या जो रिप्रेजेंट कर रहे थे छात्रों को, वो हमारे पास आए थे। हम उनकी बात से सहमत थे, वो भी एग्री हो गए चले गए। नेक्स्ट डे जब हुआ बात तो 6 इन्होंने 7 बच्चों के नाम दिए। हमारे पास 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन से भी मेमोरेंडम आए हुए थे कि हमारे को इसमें शामिल करिए। तो उसमें हमने ये सोचा 2 बीएससी के बच्चे ले लो, 2 एमएससी के ले लो, 2 पीएचडी के लो। उसमें प्रशासन का कुछ नहीं था। 3 बच्चे हो सकते, इनके भी हो, या बच्चे स्टूडेंट ही थे हमारे, ऐसा नहीं है कि कोई प्रशासन तक। उसकी कोई मीटिंग, एक ही मीटिंग हुई थी फॉर्मल, एक में तो वो उठ के ही चले गए थे। 10 तारीख को सुबह बच्चे मेरे पास आए थे। हमने पहली मीटिंग में भी बच्चों को ये कहा था कि बच्चों देखो, कुछ कंस्ट्रेंट है, अगर इस राज्य में, हरियाणा में या हरियाणा के आसपास कोई विश्वविद्यालय इतनी छात्रवृत्ति बच्चों को दे रहा है तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल दो। हमने ये भी कहा कि आप पूरे देश में कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इतना छात्रवृत्ति दे रहा हो, आप ये वो बोले कि हम कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी के ले गए आए। हुआ क्या, कहीं मेरे को कोई काम आ गया, हम चले गए। 1 घंटा मेरी बात हुई है, उसके बाद वो इन द मीन टाइम वीसी ऑफिस आ और ये एक अनटुवर्ड इंसिडेंट हुआ। अदरवाइज हम वहाँ शॉर्ट आउट कर सकते थे इस चीज को, अगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखते बच्चे तो ये हो जाता। 10 तारीख को हम सुबह भी हमारी बात हुई है बच्चों से। तो इसमें फिर उनका ये कहना था जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन देख रहा है दूसरी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं किया तो हम क्यों करें, तो नहीं, हम तो दे ही रहे हैं। उनका फिर ये कहना था कि दूसरे यूनिवर्सिटीज में तो रिसर्च प्रोजेक्ट इतने सारे आते हैं, वहाँ इतना वो है, तकलीफ का वो सोर्स बनता है, अपने यहाँ कुछ भी रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं आते हैं जो टीचर्स को लाने होते हैं या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास ये तो बीआर साहब ज़्यादा बेहतर तरह से बताएंगे, क्योंकि हमारे पास कम से कम 50 करोड़ से ऊपर के टीचर्स प्रोजेक्ट लेके आएंगे। कुछ हमारे स्टेट गवर्नमेंट की आरटीआई के है, वो शायद अमाउंट बढ़ाएं तो हम 100 करोड़ के आसपास हमारा जो अदर देन बजट है, उसके अलावा हमारे पास बजट वो प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के कोई टीचर कर ही नहीं है। अगर टीचर्स इतना ही नहीं कर रहे तो हम आज के टाइम में A+ यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में, आईसीआर द्वारा जो मान्यता प्राप्त है। NIRF रैंकिंग में हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है पिछले 3-4 साल से।
तो काम हो रहा है जब भी मतलब कोई नेशनल लेवल एक्रेडिटेशन एजेंसी है वो उस चीज को कर रही है। तो बच्चे कह रहे हैं वो ठीक है, उनकी अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर कहीं साइंटिफिक डिस्कशन करेंगे तो उन्हीं के साथ बैठ के हम साइंटिफिक भी आपसे तो क्या बात है कि बच्चों की चीजों को माहौल इतना बिगड़ा के देखो इसमें जो है ना, या तो वीडियो बच्चों के पास है, हमारे पास सिर्फ सीसीटीवी की फुटेज है जो बच्चों ने बाद में तोड़ दी, ठीक है, क्योंकि हमारे लोग तो वीडियो बना नहीं रहे थे। तो बच्चों के पास वीडियो है वो, तो कोई भी डिवाइस से पता लग जाएगा कि एडिटेड है ओरिजिनल वीडियो। एक बात और क्या है कि रजिस्ट्रार साहब उन्होंने कुछ ऐसा सबक बताना उसके कारण से मामला देखो रजिस्ट्रार साहब का तो अपना वर्ष, देखो एक पक्ष नहीं हो सकता। रजिस्ट्रार साहब हमारे अनुसूचित जाति से, अब बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा, और ये भी विश्वविद्यालय का जो है मेरे ख्याल में पहली बार होगा कि हमारे 2 ऑफिसर्स, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन और रजिस्ट्रार नंबर 2 का ऑफिसर होता है यूनिवर्सिटी।